हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 13.1 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी। हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। इसमें हमने 6 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक के थे वो हमने किए हैं। आज हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 13.1 जो है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो क्या है। हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आप देखो यहाँ पे। गिवन दैट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की आपको गिवन है 0.3 है, और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, और जो दो इवेंट है ई और एफ उनकी जो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। आपको यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो आपको फॉर्मूला पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो आपको गिवन है 0.2 है, और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है 0.3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2.3 आपका इसका आंसर आएगा। इसमें दो पार्ट आपको पूछ रहा है, एक है ई बाय एफ और दूसरा है एफ बाय ई। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0.2 है, और ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। जब आप इसे सोल्व करोगे 2/6 तो 2 से कैंसिल 1/3। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह सोल्व हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप कंप्यूट करना है, आपको जो निकालना है ए बाय बी निकालना है। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो नीचे होता है वो नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.32 आपको दे रखी है, और बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो आप इसको सोल्व करोगे 32 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और 5 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे 32 डिवाइड बाय ये और 10/5, तो आप सोल्व कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 50। तो आप इसका जो आंसर आएगा वो 32 डिवाइड बाय 50 आएगा। इसी तरह से हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है और क्या आपको निकालना है। देखो, आपको यहाँ ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। वो आपसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे। हमें जो गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आपको दे रखा है 0.4। तो आपको पता है बी बाय ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 0.4। जब आप इसे सोल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 0.8 दे रखा है। तो सोल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8। सोल्व करके 0.32 आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी क्या होगी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाली है 0.32, तो वो यहाँ रखेंगे 0.32 डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी 0.5। तो आप इसे सोल्व करोगे 32 डिवाइड बाय 100 10 डिवाइड बाय 5, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 50 आपका ए बाय बी आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तो इसका एक जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम इसका यूज करेंगे। ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.8 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इंटरसेक्शन 0.32 आपके पास यहाँ गिवन। आप इसे सोल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 8/10 32/100
100 हो जाएगा, 100 या एलसीएम आ जाएगा तो 80 प्लस 50 माइनस 32, आप इसे सोल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 50 और 80 130, 130 में से 32 डिवाइड बाय 100। तो आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 98 डिवाइड बाय 100 जो हो जाएगा 0.98, आप इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको फाइंड करना है। गिवन आपको जो है वो क्या गिवन है, देखो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 5/13 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5/13 है। तो यहाँ से अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/26 आ जाएगा। बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, ये देखो ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपको दे रखा है 2/5। अगर हम यहाँ बी की प्रोबेबिलिटी रखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 2/5 डिवाइड बाय, ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू रखेंगे तो 5/13। तो सोल्व करके आ गया 2/13। तो यहाँ से हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, बी की प्रोबेबिलिटी आ गई, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपके पास पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो ए की प्रोबेबिलिटी 5/26 है, बी की प्रोबेबिलिटी 5/13 है और ये आ गया 2/13। तो यहाँ पे 26 एलसीएम आ गया, 5 + 10 - 4, तो ये आपका हो जाएगा 11/26। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो आपको दे रखा है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए यूनियन बी आपको दे रखा है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी बाय ए की निकालनी है। तो आप फर्स्ट हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 6/11 है, 5/11 माइनस 7/11, तो ये आ जाएगी 11। तो 6 और 5 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/11। अब आपको सेकंड पार्ट जो पूछ रहा है सोल्व करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने सोल्व किया तो 4/11 डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी जो है 5/11 है, तो सोल्व करके 4/5 आ गया। अगर थर्ड पार्ट की बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो बी बाय ए का जो फॉर्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन आपके पास 4/11, ए की प्रोबेबिलिटी है 6/11, सोल्व किया 4/6, इसको काटेंगे तो 2/3 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे इसमें। पहले तो आप यहाँ सैंपल स्पेस देखिए क्या है। ए कोइन इज टोस्ड 3 टाइम, ए कोइन को 3 टाइम टोस किया गया है। तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बनता है हेड 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 टेल, फिर हेड टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा, टेल 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 हेड, टेल हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल। तो इसमें 8 एलिमेंट आपके बनते हैं जब 3 कोइन को टॉस किया जाता है। अब इन क्वेश्चनों के अंदर आप में हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं लिखना भूल गया,
आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है। इस सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर ये आपको फाइंड करना है, ई बाय एफ फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को जब आप सोल्व करोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको जो ये करना है कि क्या सिक्स क्वेश्चन में निकालना था। तो आपको जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ की। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, आप ई इवेंट को देखिए कि ई इवेंट क्या बनेगा। क्या बोला है, हेड ऑन द थर्ड टोस, थर्ड टोस पे हेड होना चाहिए। तो इसके इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट है, एक ये आ जाएगा, जिसके थर्ड पे हेड है वो सब लिख लो यहाँ पे। तो आपके चार एलिमेंट आपके आ जाएंगे ई इवेंट के अंदर। अगर हम एफ इवेंट की बात करें, हेड ऑन द फर्स्ट टू टोस, पहले दो टोस पे हेड होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा हेड हेड हेड, डबल हेड टेल। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही एलिमेंट आपके आएंगे जिसमें हेड ऑन द फर्स्ट टू टोस की वो बात कर रहा है। तो बट हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हमें फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरसेक्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट कॉमन है। इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है ये। तो अगर आप इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/8, क्योंकि इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो अगर आप इसे फॉर्मूले में रखोगे तो 1/8 डिवाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में दो एलिमेंट है तो 2/8 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट में ई इवेंट आप देखो क्या बनेगी। इवेंट ई जो है वो क्या है, एट लिस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड होने चाहिए। एट लिस्ट का मतलब होता है दो से कम हेड नहीं होने चाहिए। तो इसमें इवेंट ई में कौन कौन से सैंपल स्पेस में से एलिमेंट आएंगे, एक पहला एलिमेंट आ जाएगा हेड हेड हेड, एक ये एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हेड टेल हेड आ जाएगा, क्योंकि हमें एट लिस्ट दो हेड चाहिए। तो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बाकी इन्हीं के अंदर दो हेड नहीं है ना उससे ज़्यादा है। ई इवेंट की अगर बात करें, एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा दो हो, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दो ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तीन है। इसी तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट आपके एफ इवेंट में आ जाएंगे। हेड हेड टेल आपका आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, यहाँ पे टेल 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 आ जाएगा, टेल टेल हेड